क्लास सी में हो गया आपका गैस एलपीजी। क्लास डी में हो गया आपका मेटल फायर जो धातुओं में लगती है। अब बता रहे हैं कि प्रिवेंशन क्या करना है, रोकथाम, आग से बचने के लिए क्या रोकथाम करना है। तो पहला पॉइंट है इसमें फ्लेमेबल मटेरियल को सही तरीके से आपको स्टोर करना है। फ्लेमेबल मटेरियल को सही तरीके से स्टोर करना है। दूसरा, सिगरेट को हमको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। उसको क्रश करने के बाद, उसको दबा देने के बाद, बुझा देने के बाद ही हमको उसको जले हुए सिगरेट के भाग को फेंकना है। तीसरा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमको प्रोफेशनली इंस्टॉल कराना है, प्रोफेशनल लोगों से, अनाड़ी लोगों से काम नहीं कराना है और कभी भी ओवरलोड नहीं होने देना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवरलोड नहीं होने देना है। चौथा हो गया आपका हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग साइड पे बहुत सही होना चाहिए। हाउस कीपिंग की वजह से आपका स्लिप ट्रिप हैजार्ड भी होता है, आप है ना, फायर हैजार्ड भी रहता है। इसके अलावा फ्लेमेबल गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है आपको सही तरीके से रखना चाहिए, रख रखाव। गैस सिलेंडर हमें जो है ठंडे जगह पे, ड्राई सूखे जगह पे, है ना। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, धूप नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर, वेंटिलेटेड होना चाहिए, जहाँ रखें वो हवा आती जाती रहे, वेंटिलेटेड एरिया हो। जब भी यूज ना हो तो हमें गैस सिलेंडर को रेगुलेटर से बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, साइड पे आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी होगा, ऑफिस में भी होगा, इसका सही तरीके से रख रखाव करना है। ये पहुंच में होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अप्रोच में होना चाहिए। ऐसी जगह ना हो कि हमें जरूरत पड़ने पे वो मिले ही ना, हम पहुंच ही ना पाए। तीसरा है, हमें अपने लोकेशन के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। इमरजेंसी रूट, हैजार्डस एरिया, इमरजेंसी अलार्म, है ना, इमरजेंसी सारन। प्लांट में हमने आपको बताया था पिछली बार, एनटीपीसी में अगर आग लगती है तो कितनी बार इमरजेंसी सारन बजेगा? 3 बार। क्लोरीन लीकेज में कितनी बार बजेगा? 5 बार, ठीक है। और जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो एक सारन कंटिन्यू 3 मिनट। इसके बाद आग लगने के कारण क्या क्या है, कॉमन काज क्या क्या है कारण? पहला, ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट के। दूसरा, गैस का लीकेज होना, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीकेज हो जाए, एलपीजी गैस लीकेज हो जाए, ऑयल स्पिलेज, कोई तेल गिर जाए, हॉट जॉब वेल्डिंग, गैस कटिंग, है ना, कहीं गैस कटिंग वेल्डिंग का जो स्प्लिटर गिरते हैं, चिंगारी, उसकी वजह से आग लग सकती है। फ्रिक्शन ड्यू टू द मैकेनिकल फॉल्ट, कहीं कोई मोटर वगैरह चल रहा है, उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया तो क्या होगा? रगड़ खाएगा, वियर टियर होगा, वियर टियर की वजह से हीट होगा। चौथा है ओवरलोड, कोई भी मशीन ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। पांचवा है डस्ट एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन आप लोग जानते हैं, कोयले में जो है अपने आप केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। कोल यार्ड में आप देखेंगे धुआं गर्मी के दिनों में निकलता रहता है, वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है। सिगरेट बीड़ी के फेंकने से, और सबसे आखिरी कारण स्टैटिक चार्जेस की वजह से। स्टैटिक चार्जेस अगर इकट्ठे हो गए तो उसके एक्युमुलेशन से भी, स्टैटिक चार्जेस के एक्युमुलेशन से भी हमारी आग लग जाती है ना। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जो है लिखा रहता है मोबाइल स्विच ऑफ रखें। तो मोबाइल स्विच ऑफ रखने का रीजन यही है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से भी हमारी आग लग सकती है। जो टैंकर वगैरह आते हैं अंडरग्राउंड टैंक में, जब अनलोड होते हैं, उस टैंकर को भी हम अर्थ करते हैं, अर्थिंग देते हैं, क्योंकि जो उसके टैंकर के जो आउटर कवरेज है उस पर स्टैटिक चार्जेस होंगे, उसकी वजह से हमारी आग लग सकती है। इसके अलावा आग बुझाने का क्या प्रिंसिपल है? 3 मेथड है। पहला मेथड है कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टारवेशन। तो हमने बताया था आपको जलने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। तो हीट को अगर आप निकाल लिए, मतलब कैसे निकालेंगे? पानी वानी डाल दिया आपने, उसको कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, हीट टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमारी आग बुझ जाएगी, तो उसको हम कूलिंग बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन को हमने हटा दिया, कोई चीज जल रही है उसको किसी चीज से हमने कवर कर दिया, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, तो हम उसको स्मूथनिंग बोलते हैं। और जलने वाली वस्तु को अगर हम हटा लें, जैसे खेतों में हमारे आग लगता है, तो एक खेत में आग लगी है तो बगल के खेत में बचाने के लिए क्या करते हैं? बीच में से फसल को काट देते हैं। तो वो स्टारवेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारी आग बुझाने के कितने मेथड हो गए? 3, कूलिंग, स्टारवेशन और स्मूथनिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है यही सब चीजों के बारे में बताया है इसमें। फिर हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं कितने प्रकार के हैं? 4, वाटर टाइप, फोम टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ड्राई केमिकल पाउडर।
यही है ना चार। तो वाटर टाइप वाला किसमें आप प्रयोग करेंगे? वाटर टाइप वाला आप जो है यूज करेंगे ए टाइप वाली फायर में, जो लकड़ी, कपड़ा, पेपर, जो कार्बोनेसियस मटेरियल में आग लगता है उसमें आप वाटर का प्रयोग करेंगे। उस मटेरियल ए टाइप वाली आग के लिए फोम का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। CO2 का ओपन एरिया में इतना इफेक्टिव यूज नहीं हो पाता है, इसीलिए CO2 कटा हुआ है। बी टाइप जो है तेल वाली आग है। तेल वाली आग में आपको पता है कि पानी का प्रयोग नहीं करना है, तो वो कटा हुआ है। फोम का प्रयोग कर सकते हैं, CO2 का प्रयोग कर सकते हैं और पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर सी टाइप जो है आपका इलेक्ट्रिकल और गैस फायर है। उसमें आप पानी और फोम का प्रयोग गलती से भी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमको करंट लग सकता है। अगर वो लाइव है, उसमें करंट आ रहा है और हमने पानी और फोम का प्रयोग कर दिया तो हमें करंट लग सकता है, हमारी जान जा सकती है। तो हम सी टाइप वाले में कौन सा यूज करेंगे? CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर। अब इन दोनों में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है आपके ऑफिस में, तो वहां पे हमें सिर्फ CO2 का प्रयोग करना है, पाउडर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पाउडर सर्किट में जाके चिपक जाएगा और हमारे सर्किट को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये चलाने का हो गया। चलाया कैसे जाता है? PASS, है ना, पुल द पिन। पहले पिन को पुल कर दिया आपने, फिर सिलेंडर को थोड़ा सा आगे की ओर आगे टिल्ट कर दीजिए, फिर उसका जो डिस्चार्ज ट्यूब है, पाइप, उसको पकड़ के टारगेट करिए, है ना, एम करना। दूसरा हो गया आपका स्विच, उसको दबाना, स्विच। और तीसरा हो गया आपका स्विप पर ऐसे ऐसे करना। ठीक है, फोम में केवल हम स्विप नहीं करते हैं, फोम में, बाकी पानी में, CO2 में और पाउडर में हम कर सकते हैं। लेकिन फोम में क्या है, एक जगह आप रखिए, इस तरह रखिए, वो फोम अपने आप फ्लो करते हुए एक लेयर बनाएगा। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो फ्लो जो है उसका लेयर जो है यूनिफॉर्म नहीं बनेगा और ऑक्सीजन का कट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये CISF का फायर का इमरजेंसी नंबर है, इसका भी आप फोटो खींच लीजिए। इंटरकॉम का नंबर आपका 2222 है, 4444 ऑफिस का। और अगर मोबाइल से ट्राई करना है तो 7518 021 474। ठीक है, आग लगने के केस में आप क्या करेंगे? बाहर निकल के आप फायर आवाज लगाएंगे, है ना, चिल्लाएंगे, क्योंकि भाई आप अकेले हैं ऑफिस में या कहीं भी, तो लोगों को अवगत कराएंगे ना। तो फायर बोलना है, फायर अलार्म है तो फायर अलार्म बजाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा CCR रूम में है, वो इमरजेंसी सायरन आपको पता है ना, वो लोग ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हुए आप फायर फाइटिंग एप्लीकेंस का प्रयोग करते हुए आप आग को काबू करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पैरेलल में आप CISF को कॉल भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आग बड़ी हो और आप फायर एक्सटिंग्विशर से कवर ना कर पाए, तो 2-3 मिनट 4 मिनट जो आने में समय लगेगा वो बर्बाद नहीं होगा, है ना। तो पैरेलल में दोनों काम करना है। अगर हमारे पास 2 आदमी है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, दूसरे को बोलेंगे कि आप CISF को फोन करिए। आ जाएगी CISF, आग बुझ चुकी रहेगी तो कोई बात नहीं, वापस जाएगा, है ना, प्रशंसा करके जाएगा कि ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने, आग बुझा लिया। नहीं अगर हमसे बुझी तो वो फिर करेंगे। अब आग अगर बड़ी हो गई तो हमको फिर फायर एक्सटिंग्विशर लेके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें अपने आप को सेफ रखते हुए आग बुझाना है। ऐसा ना हो कि हम गए हीरो बन के और वहां आग से घिर गए, स्वयं ही घिर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपनी सेफ्टी ध्यान में रखना है। अगर हमारा हिम्मत कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जो है एग्जिट डोर वगैरह को आइडेंटिफाई कर लेना है। जो बूढ़े लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको सबसे पहले रेस्क्यू करवाना है, उनको सब सुरक्षित निकालना है पहले। और सावधान, मतलब कामली जो है होना चाहिए, मतलब हम लोगों को पैनिक नहीं होना है, भाग दौड़ भगदड़ नहीं मचाना है, घबराना नहीं है, बुद्धि विवेक से काम करना है, धैर्य रखना है ना। कोई भी मुसीबत में धैर्य तो रखना ही है, क्योंकि धैर्य अगर आप पैनिक होंगे तो आपको बुद्धि विवेक खो जाता है और अक्सर ये होता है, आदमी घबरा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे आपके साइट इंचार्ज हो गए, जो भी हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो हेड हैं और जो NTPC के जो लोग हैं, सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, सेफ्टी को, फायर को तुरंत सूचना दे देना है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जब आप CISF को कॉल करेंगे तो वो आपसे नाम पूछ सकता है, डेजिग्नेशन पूछ सकता है, कहाँ लोकेशन से बोल रहे हैं, किस मटेरियल में आग लगा है, जानकारी इकट्ठी करते हैं। कई बार उनके ऊपर फेक कॉल भी आती है,
तो पूछते हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ मैं रॉकी बोल रहा हूँ, प्रिया कंस्ट्रक्शन में इस साइड से बोल रहा हूँ। पूछेंगे किस चीज़ में आग लगी है, तो उसमें घबराना नहीं है। किसी ऐसे पूछ रहा है कल को मेरे को करेगा कि, है ना, वो उनका काम है, वो नोट करते हैं। ठीक है, मैं भी फ़ोन करूँगा तो मेरे को भी पूछेंगे कि मैं बोलूँगा सेफ्टी पार्क से तो कौन बोल रहे हैं, तो मेरा नाम जरूर पूछेंगे वो, तो नाम बताएंगे। किस चीज़ में आग लगी है वो भी मटेरियल बताना जरूरी है। पता चला कि आपने मटेरियल नहीं बताया और वो पानी वाला लेते आए और पता चला इलेक्ट्रिक फायर है, तो पानी का प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे। तो किस मटेरियल में आग लगा है वो चीज़ आपको जरूर बताना है। इसके अलावा जो है इमीडिएट रश टू द सेंस ऑफ फायर, इंश्योरिंग वर्किंग देयर आर सेफ असिस्टेंट, है ना। और दूसरा है जो फायरमैन आएंगे सीआईएसएफ के, वो भी कई बार क्या होता है कि लोकेशन से परिचित नहीं होते हैं। अब जैसे हमने बोल दिया एफजीडी में एरिया में आग लगी है, अब ऑब्जर्वर 5, ऑब्जर्वर 3, 2, 1 बहुत सारा आपका है, अब उसको नहीं पता है क्योंकि वो कभी गया ही नहीं है। तो आपको वहाँ पे उनको असिस्ट भी करना पड़ेगा कि सर आप आइए, हमारा आदमी यहाँ पे है, आपको आपकी गाड़ी के साथ चलेगा, आगे आगे चलेगा, आपको बताएगा, है ना। तो बहुत सारा चीज़ उनको नहीं मालूम रहता है, तो उनको गाइड करना है फायर विंग को। इसके अलावा जो है रेंडर योर असिस्टेंट इन कट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, तुरंत इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी बंद कर देना है। इवैक्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉइज, तुरंत सुरक्षित तरीके से एम्प्लॉइज को निकालना है। मेडिकल असिस्टेंट, तुरंत वहाँ पे फर्स्ट एड से एम्बुलेंस को भी बुला लेना है, हो सकता है कि आदमी कोई जल जाए। तो एडवांस में ही, जब भी देखा होगा आपने मॉक ड्रिल भी होती है हमारी सीआईएसएफ की मॉक ड्रिल होती है फायर वाली, तो उसमें एम्बुलेंस तो अपने आप कॉल जाता है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ 1-2 आदमी कोई मिल जाए, है ना। तो इसके अलावा जो है हमको तुरंत असेंबली पॉइंट पे डायरेक्टिंग देम टू असेंबली पॉइंट, बाकी जो लोग रहेंगे वो कोई भी इमरजेंसी में असेंबली पॉइंट पे पहुंचेंगे, है ना। तो ये हमें ऐसा रिस्पॉन्ड करना है। ये सब आपको फायर से रिलेटेड था, ठीक है। धन्यवाद।